अनेक नहीं मानेंगे, अनेक मानेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि शिव भगवान है। अब सबको स्त्री उनकी बना लेंगे तो गड़बड़ होगा। तो उनके दो पत्नियां थी। सती के समाप्त होने के बाद फिर पार्वती से विवाह हुआ। अच्छा ठीक है। एक स्टोरी में वो बताया जाता है जब सती मैया और शिवजी माइक ले, माइक से वो जो सती मैया और पार्वती मैया वो जो पार्वती मैया और शिवजी तांडव जब कर रहे और वो नृत्य कर रहे होते उस टाइम उनके पसीने से तीन या दो स्त्रियां पैदा होती हैं। उसके बाद वो यूं बोलती हैं, उसके बाद वो बोलती हैं कि आप हमारे पति हैं। तो माता पार्वती उन्हें श्राप भी देती है। तो वो भी तो होंगी। अब श्राप दिया तो वो पत्नी थोड़ी बनी है। वो कोई प्रकट हो जाए, कह दे कि ये मेरे पति हैं। बहुत से ऐसी हो जाती है, नेताएं बड़े धनवान कह देते ही तो मेरा पति है, तो वो स्वीकार करेगा तभी तो। शिव जी ने किसी को स्वीकार नहीं किया। अच्छा चलो, भगवान शिव का सबसे पहला पुत्र का नाम क्या है और उसका जन्म किस लिए हुआ? कार्तिकेय था उनके पहले पुत्र का नाम, और उनका जन्म एक असुर को मारने के लिए हुआ था। जब शिव जी का पुत्र होगा उन्हीं से उनका वध हो सकता है। धन्यवाद, बहुत सुंदर, अच्छा उत्तर दिया। तो पार्वती ने दूसरे पुत्र को किस कारण से जन्म दिया? हाँ, कोई और बोलना चाहिए। उन्होंने इस वजह से जन्म दिया क्योंकि जो कार्तिकेय थे वो अपनी विद्या लेने चले गए थे गुरुकुल, और जो गणेश, इस वजह से उन्हें एक पुत्र चाहिए था। इस वजह से उन्होंने पुत्र को मिट्टी से बनाया था, उनमें जान डाली थी। थोड़ा ठीक है पर पूर्ण सही नहीं है। गणेश जी को सखियों ने उलाहना दिया पार्वती को कि तुम जब स्नान करती हो शंकर जी चाहे जब घुसे चले आते हैं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। तुम किसी को द्वार पर रखती हो, उसको भी शंकर जी भगा देते हैं। क्या तुम में शक्ति नहीं है? तुम कोई कम हो? तुम भी एक ऐसा पुत्र प्रकट करो जो तुम्हारे कहने से चले। कोई गण तुम्हारी बात नहीं मानता, सभी शिव की बात मानते हैं। इस प्रतिस्पर्धा से उन्होंने गणेश जी को प्रकट किया। ने अपने पिता के यज्ञ में दक्ष को क्या श्राप दिया? सास और ससुर में दोनों में से बहू को किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और किसकी सेवा करनी चाहिए? दुनिया कहती है, हमने सुना है साधु संतों से, हमारे माता पिता कहते चले आए हैं कि भगवान है, गुरु ने भी कहा है भगवान है, लेकिन हम कैसे जाने भगवान है कि नहीं है? अब हमको तो जानना है ना। अब ये बिना अनुभव के नहीं जाना जा सकता। जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक नहीं कह सकते कि भगवान है कि नहीं है। इसका सही उत्तर हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि भगवान है। यह अनुभव भी हट जाएगा क्योंकि धर्म ग्रंथ पर सच्चा विश्वास है।